बेचैनी जैसी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ढूंढ रहा है अपने अंतिम शिखर को, व्यक्ति ढूंढ रहा है अपने इवोल्यूशन के एंड को, व्यक्ति ढूंढ रहा है अपनी मौलिकता को, व्यक्ति ढूंढ रहा है अपनी संभावना को। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, मैं कहूँगा इस बात को आप लोग साथ लेकर के जाइए कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक संभावना है। आप किसी का डुप्लीकेट नहीं है। भगवान को यदि संतोष मिल गया होता, विवेकानंद को बनाने के बाद, गुरुदेव को बनाने के बाद, महर्षि अरविंद को बनाने के बाद अच्छे इंसान थे, दूसरे नहीं बनाता। हमको आपको बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसी संभावना लेकर के आया है जिसको कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी फोटो कॉपी नहीं निकाली जा सकती, जिसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। वी ऑल कैरी ए वेरी यूनिक पॉसिबिलिटी दैट कैन नेवर बी रेप्लिकेटेड। और इसलिए उस संभावना को याद करने के लिए आदमी के अंदर छटपटाहट शुरू होती है, बेचैनी शुरू होती है। आदमी बाहर से पा लेता है पर अंदर से खाली हो जाता है। शिवाजी के जीवन की घटना है कि जब शिवाजी ने सिंहगढ़ को जीता तो बड़ा प्रसिद्ध दुर्ग था, जीत तो लिया उनने, पर उनका जो दाएं हाथ थे दातोजी पंत, जीतते जीतते उनका देहांत हो गया। वो जो है मारे गए युद्ध में। तो जब दातोजी पंत मारे गए और शिवाजी घर को लौटे तो घर लौटने में जीजाबाई बैठी थी। जीजाबाई ने पूछा कि शिवा क्या हुआ? तो शिवाजी बोले कि आई गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो हाथ में आ गया पर सिंह हाथ से चला गया, जो दायां हाथ था वो चला गया मेरे हाथ से। वैसे ही आज की स्थिति है दोस्तों, पैसा तो आ गया है तो मन की शांति चली जाती। आदमी के पास पद आ जाता है पर आदमी मन के सुकून को गंवा बैठता है। पूछ करके देखिए उन लोगों से जिनको मिल भी गया। बाहर की दौड़ में जो लोग लगे हैं और उनको सब कुछ मिल जाता है तो मिल जाने के बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि नहीं मिला? या अपने आप से पूछ करके देखें कि हम जिंदगी में कितनी चाहतों को लेकर के जिए हैं और जब वो चाहत पूरी हो गई है तो हमें कैसा लगा है। हमको लगता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बन जाते हैं तो कैसा लगता है? हमें लगता है कि घर बन जाएगा और उसके बाद घर के बाद शांति हो जाएगी, और जब घर बन जाता है तो कैसा लगता है? लगता है कि गाड़ी आ जाए तो हो जाए, और जब गाड़ी आ जाती है तो कैसा लगता है? आदमी को मिल जाता है दोस्तों, पर मिल जाने के बावजूद मन में शांति नहीं आती। पूरी जिंदगी दौड़ने वाला सिकंदर जब जाने को हुआ तो उसने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति से कहा कि जब मैं मर जाऊं और मेरी अंतिम यात्रा निकल रही हो तो ऐसे हाथ खोल देना, मुट्ठी खुली हुई हो। सेनापति ने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर दौड़ा है कुछ पाने के लिए, जब गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेके नहीं गया। लेकर के तो वो भी खाली हाथ ही गया, लेकर के वो भी यहाँ से कुछ नहीं गया। दोस्तों चंगेज खां को किसी ने बोल दिया कि संत आपसे डरते नहीं हैं। उसने संतों को बुलाया, निरपराध लोगों को लाइन में खड़ा किया और एक एक करके उनका सर कलम करना शुरू करा। संतों ने कहा कि भैया ये क्यों कर रहा है? बोले तुमको डराने के लिए। संत बोले हम डरते नहीं हैं, इसके लिए निरपराध लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चंगेज खां बोला। बोले हाँ जानते हैं, चंगेज खां। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? संत बोले हाँ पता है। बोले क्या है? बोले 50 रुपये। तो चंगेज खां को बड़ा गुस्सा आया। चंगेज खां बोला ये कुर्ता जो मैं पहने हूँ ये 50 रुपये का है, 50 रुपये का तो कुर्ता है मेरा। संत बोले भैया कुर्ते की कीमत बता रहे हैं, तेरी कोई कीमत नहीं है। जो कीमत है वो तो कुर्ते की, तेरी कोई कीमत नहीं। बाहर से व्यक्ति को मिल भी जाए दोस्तों और अंदर से खालीपन हो तो जो बाहर से मिला है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। इसलिए हम लोगों को तनाव से जूझते हुए देखते हैं। जितना जितना बाहर से आता है आदमी उतना उतना अंदर से खाली महसूस करता है। जितना जितना बाहर से चीज़ें आती हैं आदमी के अंदर उतनी ही रिक्तता बढ़ती जाती है। इसीलिए आप आज घूम करके देखो तो दिल से हंसने वाले लोग कितने रह गए, अंदर से प्रफुल्लित होकर के हंसने वाले कितने रह गए। छोटे छोटे बच्चों को आप देखो तो आपको फिर भी हंसते खुलते लोग मिल जाएंगे, पर आज की तारीख में यदि कोई हंसता खिलखिलाता सड़क से निकल जाए तो 25 लोगों को टेंशन जरूर हो जाएगी कि ये भला आदमी इतना खुश क्यों है। बाकियों को तो कुछ नहीं होगा पर उसको खुश देख करके बाकियों को टेंशन हो जाएगी कि इसको भगवान जाने क्या मिल गया है जो इतना खुश नज़र आ रहा है। आदमी की खुशी को देख करके आज आदमी दुखी हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को देख करके दुखी हो जाता है, दूसरे को कुछ मिलता देखता है तो दुखी हो जाता है। आदमी के पास टेंशन है। आज की तारीख में तो फिर भी आपको 2-4 लोग हंसते खिलखिलाते मिल जाते हैं, पर यदि स्थिति ऐसी ही चलती रही और जिस ट्रेन में हम लोग बैठे हैं उसी में बैठे रहे तो आने वाले 25 साल में
हंसने वाले लोगों को देखने के लिए आपको म्यूजियम बनाना पड़ेगा कि साहब ये देखिए, यहाँ 50 रुपये का टिकट कटाइए, अंदर एक आदमी हंस रहा है, उसको देख करके आइए कि दिल खोल करके कैसे हंसा जाता है। आदमी की भौहें चढ़ गई है, टेंशन के मारे घूम रहा है आदमी, तो क्या है, बेचैनी। बेचैनी है, हम अंदर से अपने आप को न तृप्त महसूस करते हैं, न संतुष्ट महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। और ये जो बेचैनी है, इसका समाधान विज्ञान भी देता है और अध्यात्म भी देता है। विज्ञान कहता है कि इसका समाधान मेरे पास है, और विज्ञान की दृष्टि से इस बेचैनी का जो समाधान है उसका नाम है मेडिकेशन, जो कभी मेरा पथ हुआ करता था। और अध्यात्म कहता है कि हमारे पास भी इसका समाधान, और अध्यात्म की दृष्टि से जो इसका समाधान है उसका नाम है मेडिटेशन, जो आज की तारीख में हमारा पथ है। दोनों ही अपनी दृष्टि से अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। शरीर की तकलीफ हो, आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है, चेतना के लिए ध्यान की आवश्यकता है। आज मेडिकेशन पर बोलने के लिए नहीं खड़ा हूँ, तो ध्यान क्या करें और ध्यान से पहले किन शर्तों को पूरा करें, ध्यान आखिर है क्या, इस विषय पर 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि ध्यान के विषय में भ्रांतियाँ बहुत हैं। सही पूछा जाए तो ध्यान अपने आप को जानने का विज्ञान है। यदि हम सब कुछ जान गए और अपने आप को नहीं जान पाए, सही पूछा जाए तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो अपने आप को ही तो जानना है। यदि हम सब कुछ जान गए पर अपने आप को नहीं जान पाए तो जो जाना है वो व्यर्थ ही है। यदि मैं ये जान गया कि यहाँ से 300 लाइट ईयर पर जो ग्रह है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, पहली बात तो उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि जो हमें पता है वो सही है कि नहीं है। अभी तक हम ये नहीं